को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर शुद्ध केवलियों द्वारा कहे गए इस समयसार नामक ब्राह्मण को कहूँगा। जो पुरुष कोई नवपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यज्ञ से धन वो अनुचरण राजा का करे। जैसे कोई धन का आर्थिक पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने, उसी का श्रद्धान करे, यह अवश्य राजा की इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी और उसी का अनुचरण कर आज्ञा में रहकर उसे प्रसन्न करे। उसी प्रकार मोक्षार्थी जीव को पहले आत्मा को जानना चाहिए और फिर उसी का श्रद्धान करना। इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा और फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए। जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर सर्व सामर्थ्य के पारक आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ, यह ऐसा अनुभव करता है कि मैं तो एक शुद्ध सदा आरूपी ज्ञान दर्शन चैतन्य मात्र ज्योतिरूप आत्मा एवं परद्रव्य का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। स्वर्णमय पदार्थ में से स्वर्णमय कुंडल आदि बनते हैं और लोहमय पदार्थ में से लोहमय कड़ा आदि बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जब अज्ञानी जीव के अनेक प्रकार के अज्ञान में भाव होते हैं और ज्ञानी जीव के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि जीव स्वयं परिणाम स्वभावी है, कोई भी किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। जो जगत के उपभोग से भी वैध जन मरता नहीं, उदय कर्म जो भोगता भी ज्ञानी जन बंधता नहीं। जो अरति
विष को भोगता अर्थात खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष उद्गल कर्म के उदय को भोगता है तथापि बंधता नहीं है। जैसे कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से पीता हुआ मतवाला नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति अरत अर्थात वैराग्य भाव से वर्तता हुआ कर्म से बंध को प्राप्त नहीं होता। चेतन करो जीव बंधता, तुम नियत निज निज चिंत से, प्रज्ञा छवि से छेद के दोनों पृथक हो जाए। जीव तथा बंध नियत स्वलक्षण से अर्थात अपने अपने निश्चित लक्षण से छेदे जाते हैं। प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा छेदे जाने पर वे नानापन को प्राप्त होते हैं अर्थात अलग हो जाते हैं। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्याय अनुभव से, उसमें ही नित्य विहार कर बरदान में। हे भव्य, तू मोक्ष मार्ग में अपनी आत्मा को स्थापित कर, उसी का ध्यान कर, उसी को चेत अनुभव कर और उसी में निरंतर विहार कर, अन्य द्रव्य में विहार मत कर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सुश्री मान्या जैन एवं सुश्री अनुश्री मेहता दोनों ही बालिकाओं के माध्यम से हमको ग्रंथ साझा एक मिनट हो जाएगा। दोनों ही बालिकाओं के लिए हम सभी कर्तव्य होने के माध्यम से भरपूर प्रोत्साहन प्रदान करें। ये है